नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में क्राइम को कम करने के लिए लगातार योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं पर सरकार कहती है कि काम किया जा रहा है, लेकिन ये काम क्या हो रहा है? इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं, लूट डकैती मर्डर जैसी जब घटनाएं सामने आती हैं, तो साफ हो जाता है कि किस तरह से राज्य में काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कही जाती है। सीधा माफियाओं पर बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन इन अपराधियों पर कब लगाम लगाई जाएगी? कब इस तरह के अपराध कम होंगे? कानपुर से एक बार फिर सामने आया है ऐसा ही मामला, जहां एक बच्चे को उसकी अध्यापिका द्वारा, उसकी ट्यूशन टीचर द्वारा उसे किडनैप किया जाता है और उसके परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। नहीं मिलने पर उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है। और पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ हाथ पर हाथ धरी बैठी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए हैं। यहां एक महिला ट्यूशन टीचर ने अपने मंगेतर के साथ मिलकर पहले छात्र का अपहरण किया, फिर 30 लाख की फिरौती का लेटर छात्र के घर तक पहुंचा दिया। लेकिन छात्र के अपहरण की खबर पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद ट्यूशन टीचर और उसके मंगेतर ने अपने साथी के साथ मिलकर छात्र की हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के कानपुर रायपुरवा क्षेत्र की है, जहां के रहने वाले एक कपड़ा कारोबारी के नाबालिग बेटे का अपहरण कर लिया गया। लापता एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के बीच भीतर यह घटना जो है हुई, अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुला कर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटनास्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे आगे और लड़का पीछे पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है, जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी, वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो DVR लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है, परिजनों ने भी देखा है और साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है। उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी फुटेजेस से। और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहां गया था, उससे कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 पर वहां पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंसरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स टू अर्ली टू विद द कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो स्कूटी लेटर ड्रॉप करने के लिए व्यवहार की गई थी, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने जो है सीज किया है, UP 78F2204। लेकिन ये भी एक तथ्य दिखाई दिया है
कि इन लोगों ने एफ को ई किया था और एफ को ई करने के लिए उन लोगों ने गम लोशन और कुछ चीज़ों को चिपका करके किया था, जिसके भी सिम्टम्स उस स्कूटी पे हैं और कैमरे में जो पिक्चर कैद हुई है उससे स्कूटी की फटी हुई सीट, स्कूटी का पूरा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। जहाँ पे जो डिजीज है, जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, उस बच्चे का स्कूटी खड़ा किया गया था, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेजेज है, उन कैमरों की फीड भी ली गई है और वहाँ भी ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि घटना स्थल पर घटना के बाद अपने रूम में जाकर अभियुक्त ने अपने कपड़े बदले हैं, सफ़ेद शर्ट पहना है, उसी सफ़ेद शर्ट में वह बच्चे की स्कूटी को अन्य स्थान पर ड्रॉप करता हुआ भी दिखाई देता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से सोहेल अंसारी हमसे जुड़ गए हैं। सोहेल, 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है और पुलिस को ये पता होता है, पुलिस क्यों नहीं बच्चे को बचा पाती है? कानपुर के बिल्कुल सत्ता हुआ हमारे चिप का जहां पहले वाले संस्था नेपाली के नागरिक बेटे का आपको लगे हमारा पुलिस के कुछ के बाद पहले हिंदी में कितना एक पैसा लिखा इधर का अपना सेवा अगर हमारे बात ना देना चाहते तो हमको 30 लाख अच्छा, ये घटना कब की है और परिवार वालों को कब पता चलता है कि बच्चे का अपहरण हो चुका है? शाम को बच्चा जो है अपने घर से कोचिंग से निकला था, इसके बाद रात के करीब 8 बजे परिवार की इसकी जानकारी नाम चिट्ठी इसके घर में सोहेल, इस तरह की घटनाएं लगातार राज्य में देखने को मिलती है, कभी डकैती की, कभी लूट, कभी मर्डर। क्या लगता है कहां पर चूक हो रही है? सरकार क्या विफल हो रही है? ऐसा है फिरौती के मामले पर जो कानपुर पुलिस जो है सही से क्यों नहीं कर पा रही है, तभी आपको क्या जैसे इस मामले को गुप्त तरीके से पुलिस ने देखकर हम शामिल करते हैं, गुप्त तरीके से मीडिया सबको कहा जाता है लोग होते हैं, लगता है कि तरीके से उनको प्रोत्साहन मिल रहा है और ऐसे में हमको कैसे बात हमें लग जाती है कि ये हमारी अपने आप को बचाने के लिए वो जी सोहेल, क्या आपने परिवार वालों से बात करी? जो छात्र है, जो मृतक छात्र है, उसके परिवार वालों से बात करी? कब से ट्यूशन जाता था बच्चा? परिवार वालों से बात करने की कोशिश की, परिवार वाले आपकी बात करने की स्थिति में नहीं था, उनका जवाब बेटा उन्होंने क्या है उनके मन की स्थिति और समझ सकते हैं कई बार इस बात करने की कोशिश किस तरह की स्थिति है अभी परिवार में? इस बार हम एक बहुत कम की स्थिति देखने को मिल रही है, पूरा परिवार को एक टूट कर बिखर कर गया है और सुख में दोस्ती है, रिश्ते होते हैं, सब लोग शादी हो गए और देखने को ये मिलता है कि उसने सारी घटना खुलासा किया है। इस तरह से टीचर ने इस पूरी घटना को क्या पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है? क्या पुलिस ने अभी उसने पूरी घटना और बच्चे पुलिस ने इसकी घटना में अभी तक के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि ये सोची समझी चाल थी सोहेल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो टीचर थी, जो ट्यूशन टीचर थी, उसका जो मंगेतर है, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसने ये पूरी चाल करी और अपने साथी के साथ मिलकर उस बच्चे की हत्या कर दी। पूरी सोची समझी चाल थी टीचर को अच्छी तरीके से क्या है मिल सकता है दुनिया बताना मिल जाए तो शायद लेकिन शायद तो परिवार वालों को क्या कभी शक नहीं हुआ? क्या उनके बच्चों ने कभी बताया नहीं कि इस तरह से वहां पर माहौल खराब है, या फिर टीचर की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया हो, कभी उन्हें शक हुआ हो? कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि हमारे बच्चा वहां पर असुरक्षित है? देखिए, पुलिस के ऐसे मामले में अगर और
या तो कानून को नहीं लाया तो इससे कोई शक जल्दी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो थे हमारे साथ सोहेल अंसारी कानपुर से, जिन्होंने बताया कि ये घटना बिल्कुल सोची समझी चाल थी। ट्यूशन टीचर था उसका जो मंगेतर था और एक और साथी था उसका, उसने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर इस बच्चे के पेरेंट्स से पहले फिरौती मांगी। 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि फिरौती की रकम मांगी गई है तो इन तीनों ने मिलकर बच्चे की हत्या कर दी। और ऐसे ही तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार होती हैं। सिर्फ सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ तबादले कर देने से, आईपीएस ऑफिसरों के तबादले कर देने से वहां पर घटनाएं कम नहीं होंगी। इन पर काम करना होगा और जो योजनाएं चला रही हैं उन पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा, तब जाकर इस तरह की घटनाएं कम हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, सच दिखाने की।